नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने जा रहा हूं जिनमें अगर गिरावट आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदना है, अपने यहां पे बिठा लो कि मेरे को लेना है। और एक चीज और, अगर ये शेयर गिरते हैं तो दो काम करने हैं आपको, एक एवरेजिंग और दूसरा डरना नहीं है। शेयर बाजार में इतिहास उठा के देख लो, हिस्ट्री उठा के देख लो, जिसने गिरावट में खरीदा है उसी ने बड़ा पैसा बनाया है। ये जो आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को देखते हो, आशीष कचोलिया जी, विजय केडिया जी, राकेश झुंझुनवाला जी, इनकी पोर्टफोलियो कभी ऐसे बिल्ड नहीं होती है कि बुल मार्केट में पैसा बन गया। मार्केट क्रैश होते समय जो ये शेयर्स खरीदते हैं वो इनकी पोर्टफोलियो को 5-7 गुना करते हैं। इनफैक्ट विजय केडिया जी ने तो अपने कितने इंटरव्यूज में क्लियरली बोला है कि मेरा सबसे बड़ा पैसा तब बनता है जब मार्केट क्रैश होता है, क्योंकि उस समय मेरे को सस्ता शेयर मिलता है। और मैं ये सारी बात क्यों कर रहा हूं, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। इजराइल पे जो अटैक, जो हमला चल रहा है, वॉर चल रही है, जो शायद शॉर्ट टर्म में मार्केट पे कुछ इंपैक्ट आए, और अगर आता है तो दैट इज टोटली एन अपॉर्चुनिटी, ये समझ लेना। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। अगर आप भारत की करंट कंडीशन देखो तो सुपर्ब इकोनॉमी, जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव, इन्फ्लेशन नॉट, ऐसा नहीं है कि बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, नॉर्मलाइज है। वहीं आप भारत की कंपनियों, कॉर्पोरेट की बात करी जाए तो वो तगड़ा हो रहा है कॉर्पोरेट बिजनेस, वहां पे कोई इशू नहीं है। कंपनियां केपेक्स कर रही हैं। एक सेक्टर एक ऐसा होता है रियलिटी सेक्टर की वो आपको क्लियरली बता देता है एक कंट्री की ग्रोथ कैसी है, क्योंकि रियलिटी सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत सारे बिजनेस आ जाते हैं। आपको दिख रहा है कि भारत में रियल एस्टेट में बूम चल रहा है, बूम, बिल्डिंग बनने से पहले बिक रही है। इस समय डिमांड हाईएस्ट लेवल पे है, इंसान पे पैसे की जरा कमी नहीं है। पहले जो छोटी 4 पहिए वाली गाड़ियां खरीदना पसंद करते थे, आज सब के सब एसयूवीज पे शिफ्ट हो गए हैं। ये आपको डायरेक्ट मारुति बता रहा है, क्योंकि मारुति हमेशा से छोटी गाड़ियां बनाने पे फोकस करता है। मारुति की सेल्स गिर गई, मार्केट शेयर टूट गया, क्योंकि उनकी छोटी गाड़ियां थी। उन्होंने अपना पूरा जो पोर्टफोलियो सेगमेंट है वो एसयूवीज में शिफ्ट किया है। अब दोबारा उनका मार्केट शेयर घूम रहा है। एमएनएम पूरा एसयूवी पे खड़ा था, उसका मार्केट शेयर देखो कहां पहुंच गया। टाटा मोटर्स ईवी के नाम पे दौड़ गया। तो अब लोग महंगी चीज पसंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको ये क्लियरिटी, श्योरिटी होनी चाहिए कि भारत इकोनॉमी के मामले में सुपर्ब है, तो मेरे को यहां ग्रोथ आनी है, इतना दिखता है। तो आपको कौन से शेयर्स पे ध्यान रखना है। मैं कोई ऐसा नहीं लाऊंगा कि मैं सुपर उत्तम शेयर निकाल के ले आया हूं आपके लिए। भरोसा करना है तो फिर तो दिग्गजों पे ही करना पड़ेगा ना। पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी जो कैपेसिटी के मामले में प्रोडक्शन की। दूसरा ग्रेजिम इंडस्ट्री, देखिए ग्रेजिम अपने आप में बहुत मल्टीपल काम कर रही है, और पेंट सेगमेंट में भी अगली साल मार्च से उतर जाएगा स्टॉक, और मार्च में पेंट में उतरते ही दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पेंट कंपनी बन जाएगी, तो ये स्टॉक। तीसरा खुद एशियन पेंट, जो कि भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, साथ ही साथ डीलरशिप के मामले में रिकॉर्ड तोड़ रखा है, और इनकी जो मार्केट में पकड़ है वो मोर देन 50% तो एशियन पेंट के पेंट्स बिकते हैं, बाकी सब एक तरफ। चौथे नंबर पे रिलायंस, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, भारत की इकोनॉमी में 6% का कंट्रीब्यूशन देती है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेल चेन स्टोर खुल रहे हैं दबा के, और उसका मार्केट वैल्यूएशन भी बढ़ रहा है। पांचवी कंपनी एचडीएफसी बैंक, भारत की सबसे बड़ी बैंक पे डेफिनेटली भरोसा करना ही करना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपके लिए तेजी से करेक्ट होते हैं तो मौका दे सकते हैं। ये दिग्गज ब्लू चिप लार्ज कैप तो नहीं है, लेकिन कंपनियां अच्छी हैं। पहली डीएलएफ, देखिए रियलिटी में बूम चल रहा है और डीएलएफ कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अगर कोई बड़ी कनेक्शन हो जाए तो लेना है, और बाय ऑन डिप्स करनी है, इतना याद रखना। दूसरी, जिस स्टॉक को आज आप लोग उछल उछल के खरीद रहे हो ना, गिरावट में जरूर ले लेना, एमटार टेक्नोलॉजीज। 2600-2500 पे अपना बिल्कुल मतलब नहीं है, अपना मतलब था 1300-1600 रुपए पे, तब आपसे कहा भी था। अभी कह रहा हूं दोबारा 2200, 2000, 1800 आए तो लेना जरूर। तीसरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, डिफेंस में भारत कितना आगे जा रहा है, ऑर्डर बुक तंगड़ी पड़ी है। ये कोई बड़ी करेक्शन दे दे तो यहां पे डेफिनेटली आपने खरीदारी करनी ही करनी है। अब थीम वाइज पे आ जाते हैं। देखिए थीम है एक एथेनॉल की सरकार की।
तो एथेनॉल में बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड प्राज इंडस्ट्रीज, लास्ट श्री रेणुका शुगर। कोई बड़ी करेक्शन हो तो जिसमें कंफर्ट आता है वहां लेना। अगली थीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, तो टाटा मोटर्स, गैब्रियल इंडिया, ऊनो मिंडा, साथ ही साथ अगर आप देखें तो और भी बहुत सी है, जेबीएम ऑटो, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जहां आपको ज्यादा गिरावट दिखे, कंफर्ट आए, लेना। भरोसा और कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, तभी पैसा बनेगा। और भारत में कौन कौन सी थीम चल रही है? रेलवे की, बट मेरे को लगता है ठीक है यार, वो ठीक है, अभी मैं वहां पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं क्योंकि मुझे बड़ी करेक्शन चाहिए। तो ये कुछ मेरी तरफ से आपके लिए चुनिंदा स्टॉक्स थे, हर सेक्टर से मैंने कहीं ना कहीं कोशिश करी है। एमएनएम को भी आप ईवी में शामिल कर सकते हो, गिरावट में लेने के मौके ढूंढे। ये अगर आप गिरावट में खरीदते हो, ट्रस्ट में पैसा जरूर बनेगा। अब गिरावट ऐसा नहीं 2% गिर गया तो गिर गया, नहीं जी, थोड़ा बढ़िया गिर जाए अगर गलती से, तो बाय ऑन डिप्स करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है, और इनके निवेशकों को बिकवाली नहीं करनी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।